हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला ब्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्लॉग जो है ये सोमवार का है और हम आए हुए थे अपनी बड़ी वाली दीदी के घर चारू को लेने के लिए। और बच्चे तो अभी स्कूल से नहीं आए थे, लेकिन चारू अपनी मासी जी के पास आराम से खेल रही थी। उसके बाद यहाँ पर जो है नाश्ता पानी हो रहा है और चारू अब जब देख लिया है इन्होंने हमें, तो थोड़ा सा मन बना लिया है घर जाने का। नहीं तो बिल्कुल छिपी जा रही थी कि हमको जाना ही नहीं है, बस यहीं पर रहना है। और उसके बाद हमने कोई वीडियो भी ज़्यादा नहीं बनाया था और उसके बाद हो गई है तैयारी जाने की, क्योंकि इनको लेकर भी जाना है। और मम्मी लोग, ननद जी लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। और कुछ नहीं डाला। हाँ तो इनका करवा दी और है ना बाबू पर्स कहाँ है, कहाँ रखियो? अरे छोच रखियो क्या बाबू? इसमें तुम्हारे पैसे पड़े हैं, ठीक? ये देखो इसमें पैसे पड़े हैं तुम्हारी पर्स में, ठीक? ये देखो पैसा वैसा दे। नहीं, इसमें चिज्जी खा लेना वहाँ, ठीक? मेला में ये ले जाओगी क्या? नहीं कुछ नहीं, फिर है ना, फिर यहाँ होगी तो क्या खेलोगी? और उसके बाद बस अब घर निकलने की तैयारी हो गई है। तो चारू के जो एक दो जोड़ी कपड़े थे वही हमने रख दिए हैं पॉलीथीन में। और भाई भी आज घर वापस चले जाएंगे। और जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था दीदी के विषय में कि वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। हम लोग तो आराम से अपना जो है दर्शन करने के लिए आए थे। और आप लोग कुछ कमेंट भी कर रहे थे कि आपकी दीदी परेशान है और आप यहाँ पर घूम रही हैं, वीडियो बना रही हैं। तो सच बताए दोस्तों, हम लोगों को उस दिन कुछ भी नहीं पता था। जब यहाँ से लौट के गए हैं शाम को, तब जाकर बातें सारी पता चली थी। नमस्ते नमस्ते। और यू कहाँ होगा? अरे सब अब क्या बताएं, ऊपर से फांद पर बसते, ऊपर से काहे फांदी पर हो? अब क्या बताएं भैया। जय भगवान। ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा चले नहीं रुको, अब नहीं रुकोगी? और दोस्तों उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और ये है उसके दूसरे दिन का वीडियो, यानी कि मंगलवार का। और ये है सुबह के करीब 10 बजे का समय। तो यहाँ पर हम लग गए हैं साफ सफाई में। काफी दिनों से पूरे घर की साफ सफाई नहीं हुई थी। कमरा तो हमारा इतना ज्यादा अस्त व्यस्त था कि क्या बताएं, कितना भी सुधारो, लेकिन जब हद से ज्यादा जो है सारी चीजें बिखर जाती हैं तो उनको समेटने में काफी टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से आज डट गए हैं, अच्छे से साफ सफाई करेंगे। दोस्तों वैसे तो ये साफ सफाई स्पेशल दिन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कल है त्योहार, तो उसी के लिए हो रही है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। आप लोगों को हमने पहले भी बताया था वीडियो के जरिए कि वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो अभी तो फ़िलहाल पहले से अच्छा है। और इन सारी चीज़ों को जो है होने में टाइम भी लगता है,
क्योंकि दोस्तों जब कहीं के हालात खराब हो जाते हैं, माहौल बिल्कुल खराब हो जाता है, तो उसको सुधरने में टाइम लगता है, संभलने में टाइम लगता है। तो दोस्तों अगर कुछ आगे होता है या ऐसी और भी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तब तो दीदी आप लोगों को ज़रूर बताएंगी और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करती रहेंगी। आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। और दोस्तों यहाँ पर हम लगे हुए हैं साफ सफाई करने में। बहुत ही जमकर आज सफाई की थी और ऐसी सफाई शायद हमने बहुत दिनों के बाद की थी, पूरे घर की सफाई। और वैसे जब जोश आ जाता है तो सारे काम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, ना तो थकान का, ना ही थकावट होती है, ना ही भूख प्यास लगती है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा था। तो आज कमरे की तो जबरदस्त तरीके से सफाई की है। अब तो हमको नाग पंचमी पर भी ऐसी सफाई नहीं करनी पड़ेगी। और इधर जो है खिड़कियां हमने खोल दी हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक जब खिड़कियां बंद रहती हैं तो गंदी भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसी वजह से आज खिड़कियों को भी साफ करेंगे। ये जो बेडशीट बिछाई हुई है इसको भी धुलेंगे। और दोस्तों हालात कैसे भी हो जाएं, लेकिन जब कोई तीज त्योहार आता है तो आपको बेमन से ही ये सारे काम करने पड़ते हैं। और सच बताएं दोस्तों तो बिल्कुल भी मन नहीं था ये सब कुछ करने का, लेकिन आज नहीं करेंगे तो नाग पंचमी को करनी पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी ही ये सारी सफाई। और फिर अच्छा भी नहीं लगता जब कुछ ऐसा बिखरा बिखरा सा पड़ा लगता है। और दोस्तों उधर खाना बनता है, इसकी वजह से ये जो खिड़कियां होती हैं बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती हैं, धब्बे जैसे पड़ जाते हैं। और जब खाना नहीं बनता था बाहर तो ऐसे ही साफ रहती थी, लेकिन चिकनाई जैसी हो जाती है। तो हम स्प्रे लेकर आए हैं जिससे जो है शीशा साफ किया जाता है, उसी से साफ करेंगे। उसके बाद उधर पूरी अलमारी की साफ सफाई की, बेड के नीचे का सारा कूड़ा निकाला और कमरे की साफ सफाई तो हमारी हो चुकी थी। उसके बाद पूरे घर में लग गए हैं। जहाँ भी हमको जाला दिख रहा था वो जाला हम झाड़ू से ही साफ कर रहे थे, क्योंकि जो जाला साफ करने वाला आता है वो हमारे यहाँ टूट गया था। और फिर आ गए इधर, सबसे पहले इधर ही धो देते हैं पानी से। और यहाँ पर जो है आलू रखी गई थी, होली में आप लोगों को दिखाया था कि बहुत सारी आलू ली गई थी। तो आलू जब बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, गर्मियों में सड़ने लगती हैं, तो वैसे ही दाग जैसे बन गए थे। तो ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पर धुलने में। और हो सकता है इस पर भी कुछ लोग कमेंट कर दे कि इनको साफ सफाई की पड़ी है, इनको त्योहार की पड़ी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर ससुराल में हो, कहीं पर भी हो, अगर आप बैठे हैं तो बैठे रहने से अच्छा है कि अपना कोई काम कर डालें। वैसे भी दोस्तों बैठे बैठे हम वो सारी चीजें सही नहीं कर सकते हैं जो कि हो चुकी हैं, और आगे का जो होने वाला है उसको तो अच्छा बनाया जा सकता है। दोस्तों हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो कबाड़ होता है ना, वो इन अलमारियों में ही होता है। कितना भी सही करो, कितना भी सही करो, लेकिन इन अलमारियों में इतना ज़्यादा सामान हो जाता है कि क्या बताएं। और ये देखिए सफाई करते करते हमको मिल गए थे पैसे, क्योंकि कभी कभी कोई पेपर के नीचे रख देता है, कोई कहीं पर रख देता है। तो ऐसा आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर सफाई करते हुए डर भी लगता है, क्योंकि जब सफाई करो तो कुछ सामानें ऐसी होती हैं जिनको फेंकना पड़ता है, और जब कोई ढूंढता है तो बताना पड़ता है कि हमने फेंक दिया। तो बहुत ही डरते डरते यहाँ पर सफाई हुई थी हमारी, और जितना भी खराब सामान था वो हमने फेंक दिया है और फिर सारा सामान अच्छे से लगा दिया था। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप एड्रेस नहीं बताती हैं, ना तो आपकी दीदी बताती हैं, ना ही आप बताती हैं। तो देखिए दोस्तों, जब ज़रूरत पड़ेगी तब आप सभी लोगों को एड्रेस भी बताए जाएंगे और सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर बताना ठीक भी नहीं है, और बताने का समय आएगा तो बताया भी जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो समय नहीं है। और आप लोग इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं और अच्छी अच्छी सलाह दे रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
तो पूरे घर की कोने कोने से सफाई की थी। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। शाम के 4-5 कुछ बज गए थे, सुबह 10 बजे से लगे थे और यहाँ पर अब पूरे घर को धोना भी है। और वैसे तो दोस्तों इतनी साफ सफाई के बाद शरीर साथ नहीं दे रहा था, मन नहीं कर रहा था कि धुले, लेकिन हमने सोचा अगर रह जाएगा तो फिर त्योहार के दिन करो तो अच्छा भी नहीं लगता। और मम्मी भी मना कर रही थी मत धुलो, पोंछा ही लगा देना, लेकिन हमने कहा चलो धुल देते हैं। और यहाँ पर फिर मम्मी साथ में लग गई हैं। देख रही थी कि अकेले में जुटी हुई है तो साथ में लग गई हैं। और ये जो कुर्सी और स्टूल वगैरह है सब मम्मी धुल के रख रही हैं। और आज लाइट की भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो पानी उधर से हम जहाँ टंकी वाला पानी आ रहा था वहीं से भर भर के बाल्टी से ला रहे थे। और अभी तो लगे हुए हैं, सारे काम हमने अच्छे से किए, दौड़ दौड़ कर किए, इतनी जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए। लेकिन जैसे जैसे हमारे काम समाप्त हो रहे थे शरीर बिल्कुल ढीला हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी सारे कामों को हमने निपटाया था अच्छे से। और अंदर से लेकर बाहर तक पूरा घर साफ किया गया है, धुला गया है पानी से, वो भी ड्रम से पानी भर भर के लेकर आ रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा काम तो हुआ, लेकिन रात में ऐसी हालत खराब हुई कि क्या बताएं। और दोस्तों यहाँ पर खाना बनता है तो गैस हमने साफ करके रख दी, लेकिन इतनी ज़्यादा चिकनाई हो जाती है कि क्या बताएं। और वैसे तो झाड़ू पोछा रोज ही होता है, लेकिन वो चिकनाई नहीं जा रही थी, तो ब्रश लेकर आए थे और साबुन लेकर आए थे। अच्छे से रगड़ रगड़ कर यहाँ पर हमने सफाई की थी। तो जब सफाई करने लगो तो ये होता है ये भी अच्छे से कर ले, वो भी अच्छे से कर ले, यहाँ ना रह पाए वहाँ ना रह पाए, इसी चक्कर में काम हमारे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये हो गया था, घर हमारा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था। वैसे तो पोंछा लगाओ तो लग जाता है, लेकिन इतने अच्छे से साफ नहीं होता है। और वाइपर भी था, लेकिन हम वाइपर से नहीं झाड़ू से पहले हम साफ कर रहे थे ताकि अच्छे से साफ हो जाए। और दोस्तों अभी वो वाला कमरा भी धुलना है, बाहर भी धुलना है, और भगवान जी का जो कमरा है वहाँ पर भी साफ सफाई करनी है। और यहाँ पर ननद जी और ये सभी लोग चले गए थे खेत पर, क्योंकि खेत पर भी काम हो जाते हैं। और मम्मी भी साथ साथ में लगी हुई हैं, तो यहाँ पर जितने भी जाले वगैरह थे मम्मी ने साफ कर दिए हैं और हम धुल देते हैं। और यहाँ पर फिर आंगन रह गया था, पूरा घर तो साफ सुथरा हो चुका है, आंगन रह गया है, तो यहाँ पर भी हमने ब्रश लगाई है। क्योंकि दोस्तों कई दोस्त कहते हैं आपकी जो टाइल्स हैं वो थोड़ा सा गंदी लगती हैं, तो ये पहले से ही थी और अब कितना भी ब्रश से साफ करो दोस्तों साफ नहीं होती हैं, आपके हाथ दर्द होने लगेंगे। लेकिन ये जो दाग धब्बे पड़े हैं ये नहीं साफ होते हैं। और दोस्तों सावन का महीना चल रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल आती है, और त्योहारों की तो लाइन लगने वाली है, क्योंकि कल है हरियाली तीज का त्यौहार, उसके बाद है नाग पंचमी। तो त्यौहार अब शुरू हो गए हैं और इसी के साथ घर की साफ सफाई भी शुरू हो चुकी है। तो भगवान जी का कमरा भी हमने साफ कर दिया है और बाहर भी साफ सफाई हो चुकी है। तो आप लोगों को बता दें शाम के करीब 6:30 बज गए थे हमको यहाँ पर धुलते धुलते। बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ी है, वाइपर चलाते चलाते हाथों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मन नहीं कर रहा था कि अब कुछ करें, लेकिन करने तो है ही हैं जो काम पड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए जब घर धुल जाता है, साफ सुथरा हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है। और इस घर को साफ सुथरा करने में आज बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ी है। पहले क्या होता था कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम जो है साफ़ सफाई शुरू कर देते थे, तो उस दिन इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती थी, केवल धुलना धुलना रह जाता था। लेकिन आज उसी दिन सफाई भी की है, उसी दिन सारी चीज़ों को सेट भी किया है, कपड़े भी उसी दिन धुले हैं और पूरे घर को भी उसी दिन धुला गया है। तो टाइम के साथ साथ मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा लगी है और खिड़की हमारी चमक गई है। उसके बाद ये देखिए कपड़ों का ढेर लग गया है दोस्तों, क्योंकि हम कल गए भी थे, दवा भी लेने गए थे, तो साड़ियाँ भी हमारी हो गई थी और इनके भी कपड़े हो गए थे, चारू के भी कपड़े हो गए थे। तो सारे कपड़ों को हमने पहले ही भिगो दिया था जब घर की साफ सफाई करने जा रहे थे।
और सफाई करने को तो इधर भी रह गया है, क्योंकि यहाँ पर बारिश की वजह से हल्की हल्की सी दीवारों पर काई जैसी लग गई है, तो इसको भी साफ करना था। लेकिन अगर आज हम साफ करने बैठ जाते तो रात ही हो जाती, इसीलिए इन्होंने भी मना कर दिया था कि इधर अभी रहने दो, किसी और दिन कर देना। वैसे भी बारिश होती रहती है, कितना भी साफ करो वैसा ही हो जाता है। और जब से ये टोटी लगी है पानी वाली, तो पानी कुछ ज़्यादा ही आने लगा है, तो इसकी भी सफाई किसी दिन करेंगे। और वैसे दोस्तों जब थोड़ा थोड़ा सा काम पड़ता है, यानी 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले घर की साफ़ सफाई ये सारी चीज़ें शुरू कर दो तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। लेकिन कल भी हमारा जो है उधर जाना हो गया था, तो और परसों जो है दवा लेने गए थे, इसी वजह से फिर घर की ना तो साफ़ सफाई कर पाए और ना ही फिर जो है कपड़ों की धुलाई कर पाए। सारे कपड़े भी इकट्ठा हो गए थे और कुछ मन भी नहीं लग रहा है किन्हीं चीज़ों में। लेकिन जब पड़े रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, कैसा भी हो माहौल, आपको ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, लेकिन करना तो है ही है। तो बदली थी, लेकिन फिर भी हमने सारे कपड़े जो है धुलने के लिए डाल दिए हैं, ताकि 1-2 दिन में अच्छे से सूख जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर 2-3 पानी से हमने कपड़े धुले थे, क्योंकि हो सकता है कई लोग कह दे कि पानी में धुल दे रही हैं, तो वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि कई क्लिपें जो है काटनी पड़ती है, स्पीड बढ़ानी पड़ती है, तब आप लोगों के पास जो है इतने मिनट का वीडियो बनाकर ले पाते हैं। और यहाँ पर डोरमेट थी जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो उनको भी लेकर आ गए, इनको भी साफ करके डाल देते हैं। दोस्तों कल है त्योहार, तीज का पावन त्योहार है, और देखते हैं कैसे क्या जो है त्योहार मनाते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।